खिलजी वंश दूसरा सल्तनत काल का दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक के। ठीक है ना। खिलजी वंश के पहले संस्थापक है, मतलब खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान जिसने दया, प्रेम, उदारता को शासन का आधार माना है। और इसने इसकी राजधानी थी किलोखरी। फ़कीर सीदी मौला का इसने वध कराया था। मंगोलों को परास्त कर उसको दिल्ली में बसाया था और उसको 9 मुसलमान कराए थे। जो अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316 तक के। ये भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट इसको बोला जाते हैं। तब ये अलाउद्दीन का भतीजा था और दामाद। जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था। इसने देवगिरी रामचंद्र देव को पराजित करके अपार धन संपत्ति हासिल की थी। जलालुद्दीन उसका स्वागत करने खड़ा गया था, जहां अलाउद्दीन इसको धोखे से मार दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। तो जलालुद्दीन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कड़ा में हुई थी। एक बार आया था ये कड़ा में, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी का जो दो तीन फेमस उसके ये थे, वो उलेमाओं का विरोधी था, है ना। और बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने अपनाई थी। भू राजस्व संबंधी सुधार किए थे। और जो दान की गई भूमि उसको अधिग्रहण करके खालसा क्षेत्र घोषित किया था। सैन्य सुधार किए थे। स्थायी सेना रखी थी। मंगोल आक्रमण किया था उसके समय में। मंगोल आक्रमण के समय उसके सेनापति थे जफर खां और गाजी मलिक। गाजी मलिक आगे जाके इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गाजी मलिक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। इसने गुजरात, रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़ को पराजित किया था। गुजरात अभियान के दौरान उसका सेनापति था मलिक काफूर। गुजरात अभियान के दौरान उसका सेनापति था मलिक काफूर, है ना। और इसने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाने के लिए आक्रमण किया था, है ना, चित्तौड़ में। ऐसा इसमें बोला गया है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्म की रचना पद्मावत में ऐसा लिखा गया है। तो ये किसके बारे में लिखा गया है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया था, है ना। कौन सी रचना है? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। इसके दक्षिण अभियान में उसके सेनापति थे मलिक काफूर। और दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई को इसने पराजित किया था। इसका दक्षिण अभियान चला था 1307 से 1311 तक, है ना। ओके, खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश सबसे लंबा शासनकाल जो सल्तनत काल है उसमें 1320 से लेकर 1414 तक के चला ये, है ना। इसमें जो गाजी खां था उसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। उसने बंगाल के विजय के दौरान उसके वापसी पर उसके पुत्र जूना खान ने इस विशाल मंडप बनाया था जो गिर गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक जो चिश्ती संत था, निजामुद्दीन औलिया, है ना, वो निजामुद्दीन औलिया उसी के समय का था। और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो, है ना। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम था जूना खान। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन किया 1325 से 1355 तक के। इसको अभागा आदर्शवादी बोलते हैं, है ना। और सबसे विवादास्पद सुल्तान एल्फिंस्टन ने उसे पागल सुल्तान बोला है। बर्नी के अनुसार विरोधी गुणों का सम्मिश्रण बताया है बर्नी ने उसे। और इसकी 3 चर्चित योजनाएं हैं। दोआब में कर वृद्धि, और दिल्ली के बदले देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाया है। और सोने चांदी के बदले तांबे को इसने तांबे का सिक्का चलाया है सोने चांदी के बदले। तो उसके 3 विवादास्पद योजनाएं थी, है ना।
इब्न बतूता इसके समय आया था। इसने इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है ना। इब्न बतूता रेहला पुस्तक की रचना की है ना। इसकी मृत्यु 1351 में सिंध के थेट्टा में हुई थी, है ना। ठीक है। बदायूं ने उसकी मृत्यु पर प्रजा को सुल्तान से एवं सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिली है, क्योंकि समय से पहले कि उसके सुधार के प्रयोग से प्रजा को कष्ट का सामना करना पड़ा है। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक के उसका भाई था, चचेरा भाई शायद, फिरोज तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने उसके जो सहिष्णुता की नीति को त्याग कर कट्टरता अपनाया इसने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जय कर लगाया। नगरकोट स्थित ज्वाला मंदिर को नष्ट किया था इसने। और कर प्रणाली में सुधार किया है, नहर निर्माण कार्य किया है, और पहली बार आय जाने के लिए उसने आय की गणना किया था। उस समय उसकी आय 6.75 टका आंकी गई थी, जो उसने 6.75 टका, है ना। और ये इसने दीवान बंदगान और सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका स्थापना किया था। सेना में भी एवजी प्रथा और जागीरदारी प्रथा वंशानुगत कर दिया था। ठीक है। ये बर्नी ने तारीख फिरोजशाही की रचना की है, और तारीख फिरोजशाही के नाम से ही शमसे सिराज अफीफ ने भी ये रचना की है, तारीख फिरोजशाही। बर्नी और शमसे सिराज अफीफ दोनों सेम नाम से तारीख फिरोजशाही की रचना की है, अलग अलग। और फुतुहात फिरोजशाही उसकी आत्मकथा है, फिरोज तुगलक की। फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात फिरोजशाही, है ना। इसने जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सब नगर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने की थी। और टोपरा और मेरठ से अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ लेख को ये दिल्ली आया था फिरोज तुगलक। ठीक है। सरकारी खर्च पर हज यात्रा कराने वाला पहला शासक है फिरोज तुगलक। ठीक है। और तुगलक वंश में 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर एक मध्य एशिया का चुगताई तुर्क था। उसने महमूद शाह तुगलक के समय में आक्रमण किया था। तैमूर का आक्रमण किसके समय हुआ था? महमूद शाह तुगलक के समय हुआ था, 1398 में। ठीक है ना। और फिर उसने पश्चिम भारत को खिजरका को सौंप कर वो चला गया था तैमूर। तैमूर ने मलफूजात तैमूरी उसकी आत्मकथा है। और उसका वंशज बाद में बाबर हुआ था, जो कि आग में मुगल सम्राट बना था बाबर वही। चौथा वंश है आपका सैयद वंश, 1414 से 1451। खिजर खां अपने को पैगंबर का वंशज मानते हैं हम लोग। सैयद वंश में 1414 से 1451, है ना। इसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का पहला शासक है, मतलब लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। और सैयद वंश के हैं खिजर खां, है ना। बहलोल लोधी संस्थापक है। उसके बाद सिकंदर लोधी इसमें फेमस हुआ था लोधी वंश में। सिकंदर लोधी जो है गुजरात के महमूद बेगड़ा और चित्तौड़ के राणा सांगा के समकालीन था। इसने द्वैत शासन वैसे चालू किया है। गजे सिकंदरी भूमि के वैज्ञानिक नाप के लिए श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था इसने चालू किया है इसने। और अग्रसर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। अग्रसर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की है। इस सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी था, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक है। लोधी वंश का अंतिम शासक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, प्रथम लड़ाई, उसमें इब्राहिम लोधी हार गया था बाबर से। और उस समय पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। और मतलब इब्राहिम लोधी के चाचा थे दौलत का, उसने बाबर को यहाँ लड़ाई के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है ना। और सैन्य विभाग दीवाने अर्ज ये बलबन ने चालू किया था। दीवाने दीवाने रिसालत ये अलाउद्दीन खिलजी का था, जो विदेश विभाग था। दीवाने रिसालत
और दीवान अर्ज है सैन्य विभाग। दीवान मुस्तखराज कर वसूली विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान अमीर को ही, ये बहुत बार पूछा जाता है, दीवान अमीर को ही है मोहम्मद बिन तुगलक का। ये कृषि विभाग है, दीवान अमीर को ही कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवान खैरात, दीवान बंदगान और दीवान इस्तेहाक ये फिरोज तुगलक का है ना। यहाँ तक।